जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मा हफ़ीज़ है और आज मेरे साथ एक गेस्ट हैं हसनैन साहब। और हसनैन, थैंक यू सो मच, आपने मुझे जॉइन किया, आपने टाइम निकाला। और आपके बारे में थोड़ा बहुत जो मैं जानती हूँ वो मैं बता देती हूँ और फिर आप अपने बारे में बताइएगा। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और 2017 से एज़ अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पे। और आपसे जो है बाकी इंट्रोडक्शन आप बताइए, कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं और आपने कब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की और कब एज़ अ फ्रीलांसर काम स्टार्ट किया? अस्सलाम वालेकुम मैम, बहुत थैंक यू कि आपने टाइम दिया। मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2017 से 2021 मेरा सेशन है। और मैंने फ्रीलांसिंग जो स्टार्ट की थी वो बेसिकली मैं अपनी एफएससी के सेकंड ईयर में था, तब मैंने इसके बारे में सर्च आउट करना शुरू किया था। तो उस वक्त जो था मुजफ्फराबाद में, मैं बेसिकली आज़ाद कश्मीर के कैपिटल मुजफ्फराबाद से हूँ। उस वक़्त मुज़फ़्फ़राबाद में या आज़ाद कश्मीर में इसका इतना ट्रेंड नहीं था। मीरपुर वाली साइड मस्क यूनिवर्सिटी में इसका ट्रेंड था। बस कुछ अपने सीनियर थे, कुछ फैमिली के भी थे, उन्होंने बताया कि इस तरह कि आप ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं। तो मैंने उस वक़्त सेकंड ईयर में सर्च करना शुरू किया कि किस तरह बंदा कुछ स्किल सीख के उसको इंटरनेट पे सेल आउट कर सकता है। मैंने जीएफएक्स यूट्यूब पे सर्च किया, जीएफएक्स मेंटोर की वीडियोज़ देखी, उधर से मैंने लोगो डिज़ाइनिंग शुरू की, तो उसको मैंने फिर फाइवर स्टार्ट किया काम। शुरू में जैसे कि कोई भी काम करते हुए आपको पता नहीं होता किस तरह आपको ऑर्डर लेना है या किस तरह आपको क्लाइंट ग्रैब करना है। तो शुरू में थोड़ी बहुत मुश्किलात पेश आई, लेकिन विद इन 2 to 3 मंथ में मैंने अच्छा अर्न करना स्टार्ट कर दिया। मैं अपनी जो मेरे एक्सपेंस थे उनको मैंने बियर करना स्टार्ट कर दिया। फ्रॉम 2017 मैंने 1 रुपया भी अपनी फैमिली से नहीं लिया। मैं अपने सारे एक्सपेंस खुद मैनेज कर रहा हूँ। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी बी ग्रेजुएशन की, वो भी मैंने अपनी जो मैंने अर्निंग की थी ऑनलाइन उसी से की। देन मैंने अपना मुजफ्फराबाद में अल्हम्दुलिल्लाह अपने मैंने सॉफ्टवेयर एजेंसी खोली है हाईटेक सोल्यूशन के नाम से, तो वो भी मेरी अपनी अर्निंग से है। ये तो बहुत ज़बरदस्त है हसनैन, कि आपने जो है वो सेकंड सेमेस्टर से ही सर्च आउट करना शुरू कर दिया कि कौन से ऐसे वेज़ हैं कि आप घर में भी बैठ के अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब सारे लोग आपको बताते थे, रिलेटिव्स बताते थे, तो आपको कैसे यकीन आया कि वाक़ई में जो है वो फ्रीलांसिंग कोई चीज़ है? क्या आपके सामने कुछ एग्ज़ाम्पल्स थी या आपने खुद पहले ट्राई किया और फिर आपको पता चला नहीं वाक़ई में इससे अर्निंग कर सकता हूँ? और पहला जो है वो फर्स्ट अर्निंग आप को कितनी आई थी? मैम, सबसे पहले तो मुझे यकीन नहीं था जब मुझे बताते थे इस तरह के जो सीनियर थे या बाकी थे, कुछ यकीन नहीं आ रहा था। फिर बंदा जब उस फील्ड में जाता है, सर्च आउट करता है, सारे शाम सर्वर को देखा, बाकी इस तरह के लोगों को देखा, देन फिर खुद ट्राई किया। और मेरी जो फर्स्ट अर्निंग थी वो ऑलमोस्ट $75 थी, और वो फाइवर से थी। अच्छा, तो आप जो है वो बेसिकली कौन-सी स्किल के ऊपर आपने सबसे पहले काम स्टार्ट किया? जैसे आपने बताया जीएफएक्स मेंटोर, तो इट मीन्स कि ग्राफ़िक्स डिज़ाइनिंग पे आपने सीखना शुरू किया। तो क्या सारा आपने यूट्यूब से सीखा या आपने कोई उसकी फ़िज़िकल क्लासेस भी ली? जी बिल्कुल, मैंने ग्राफ़िक्स में भी पहले लोगो डिज़ाइनिंग से स्टार्ट किया, और मैंने जो तमाम था वो यूट्यूब से सीखा। आज तक मैंने फ़िज़िकल कोई कोर्स भी नहीं लिया, ना कि मैंने बाकी कोई पेड कोर्स जॉइन किया, वो मैंने फ्री सीखा है। ठीक है, तो यानी कि पहले जो उस्ताद थे आपके वो इमरान अली जो हैं वो डीना थे और उनसे आपने ग्राफ़िक्स सीखी और लोगो डिज़ाइनिंग से आपने काम स्टार्ट किया। और पहला जो प्लेटफ़ॉर्म था वो आपका फाइवर था या अपवर्क या कौन से प्लेटफ़ॉर्म पे काम स्टार्ट किया? जी बिल्कुल, मेरे उस्ताद सर इमरान ही हैं, और जो मेरा पहला प्लेटफ़ॉर्म था वो फाइवर ही था। ठीक है। तो लोगो डिज़ाइनिंग के बाद जो है वो आपने फिर आहिस्ता-आहिस्ता किस तरह नेक्स्ट कौन-सी स्किल के ऊपर आए? फिर आपको मतलब लगा कि भई मुझे अब नेक्स्ट उस पे भी जाना चाहिए। जैसे अभी आप कि उसमें प्रोफ़ाइल में था कि आप वेब डेवलपमेंट की साइड पे फिर चले गए। तो किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपने अपने आप को इम्प्रूव किया? पहले लोगो डिज़ाइनिंग और फिर किस तरह से प्रोग्रामिंग की तरफ आए या डेवलपमेंट के जो वेबसाइट डेवलपमेंट की तरफ? बिल्कुल, मैं शुरू में लोगो की तरफ गया, फिर उसके बाद मैंने उसमें एक्सप्लोर करना शुरू किया कि इलस्ट्रेटर के ज़रिए हम और क्या-क्या कर सकते हैं। फिर मैंने ग्राफ़िक डिज़ाइन की चीज़ें देखी, जिसमें फ्लायर्स आ जाते हैं, ब्राउचर्स आ जाते हैं,
पैकेजिंग डिज़ाइन आ जाती है, बाकी आपकी मेन्यूज़ वगैरह आ जाते हैं, इस तरह के कंप्लीट ब्रांडिंग मैंने। ब्रांडिंग के बाद फिर मेरा एक रिलेशन बन गया था, वो मेरा बन गया था आईटी से। मैं जो डिग्री कर रहा था वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थी, तो उसमें हमारे जो कोर्सेज होते थे वो भी ज़्यादातर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के रिलेटेड होते थे। उधर से मेरा इंटरेस्ट बना प्रोग्रामिंग में। फिर मैंने सीखते सीखते मैंने सीखी वर्डप्रेस भी सीख ली, शॉपिफाई भी सीख ली, और तकरीबन फ्रंट एंड पे मैं सारे पे काम करता हूँ। और आजकल जो मैं अपना वर्क कर रहा हूँ वो मैं शॉपिफाई और वर्डप्रेस पे कर रहा हूँ। ठीक है, और किस-किस प्लेटफ़ॉर्म पे फाइवर के अलावा आपने किस-किस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर काम किया? और मैंने कहाँ-कहाँ ये सर्विसेज़ आप सेल तकरीबन कर रहे हैं? बिल्कुल मैंने तकरीबन ट्राई किए, पीपल पर आर भी किया, फ्रीलांस भी किया, और फाइवर और अपवर्क पे भी किया है। लेकिन मुझे जो सक्सेस मिली है वो सिर्फ फाइवर और अपवर्क पे मिली है। बाकी तकरीबन मुझे सक्सेस नहीं मिली बाकी प्लेटफॉर्म्स पे। ठीक है, तो अब आप कौन से लेवल पे काम कर रहे हैं? टॉप रेटेड सेलर हो गए हैं फाइवर पे? जी मैं फाइवर पे भी टॉप रेटेड सेलर हूँ और अपवर्क पे भी टॉप रेटेड सेलर हूँ। अच्छा, दैट्स ग्रेट। अच्छा हसनैन, हमारी जो ख़वातीन हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो इतने ज़्यादा इन टच नहीं होती है आईटी की फ़ील्ड से, और जो हमने स्टार्ट किया है, हम चाहते हैं कि वो मोबाइल से अपना थोड़ा बहुत काम स्टार्ट करें, थोड़ा बहुत अर्निंग, ताकि वो अर्निंग के काबिल हो सकें। तो आप और बाकी भी जो न्यूबी हैं, जो न्यू बिगनर्स हैं, जो अभी काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जो जिनको अभी तक ये यकीन नहीं आ रहा कि भी फ्रीलांसिंग भी कोई चीज़ होती है, तो उनको थोड़ा-सा बताइए कि वो सबसे पहले किस स्किल पे, अभी वो कन्फ्यूज़ हैं कि क्या सीखें और क्या ना सीखें। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्किल्स जो हैं वो देखने में आती हैं, कोई ग्राफ़िक्स सिखा रहा है, कोई प्रोग्रामिंग सिखा रहा है, कोई शॉपिफ़ाई सिखा रहा है, तो बहुत ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन हो जाती है कि कहाँ से शुरू करें। तो आपने जिस तरह से लोगो डिज़ाइनिंग से स्टार्ट किया, तो क्या आप समझते हैं कि अभी भी लोगो डिज़ाइनिंग या कोई ऐसी चीज़ जिसको आप ख़ास तौर पे फीमेल्स को प्रेफ़र कर सकें कि वो इस स्किल से एज़ अ स्टार्ट ले सकें? बेशक स्टार्ट में वो अच्छी अर्निंग की तरफ नहीं भी जा सकती हैं, लेकिन स्टार्ट लेने में आप क्या समझते हैं कि उनकी कैसे हेल्प की जा सकती है? मैम जहाँ तक स्किल की बात है तो अपना माइंड बनाना होता है। कुछ भी सीख लें आप, उसमें अपने अपने आप को एक्सपर्ट बना लें तो आपको उसमें काम मिलता है। आप अर्निंग भी करती हैं और आपका नाम भी बनता है। मैंने खुद भी बेसिकली मैंने फिज़िकल भी काफ़ी ट्रेनिंग्स दी है। मुज़फ़्फ़राबाद में मेरा अपना इंस्टीट्यूट भी है, हाईटेक के नाम से, और बाकी मैंने काफ़ी प्रोग्राम्स में जाके मैंने टेक कैंप्स भी लगाए हुए हैं। तो स्किल का जहाँ तक आता है वो आप लोगो से स्टार्ट करें, ग्राफ़िक्स से करें, अ, किसी भी वेब डेवलपमेंट से करें। वेब डेवलपमेंट ज़रा हार्ड हो जाती है, तो जो मैं हर बंदे को जिसको भी मशवरा देता हूँ वो करे, सॉफ्ट स्किल से स्टार्ट करें। सॉफ्ट स्किल के बाद देन जब वो इस फील्ड को समझ आए तो उसमें वो नेक्स्ट स्किल को एक्सप्लोर करें। तो ख़वातीन की जहाँ तक बात है, ये मैंने भी ऑब्ज़र्व किया है। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो मेरी जिनको मैंने ये इस काम पे लगाया है, जिनकी अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग भी स्टार्ट हो गई है। ख़वातीन को ख़ुसूसन वो घर में भी होती हैं, उनको बाकी भी मुज़फ़्फ़राबाद में जो हमारा इलाका है या आज़ाद कश्मीर में, उसमें उनको थोड़ी मुश्किल होती है। कोई भी जॉब करना घर में इतना वो आपको अलाउ नहीं होता। तो उनके लिए बेहतरीन है कि वो ऑनलाइन अपने घर में बैठे अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से कोई भी स्किल्स सीखें और उसको सेल आउट करें। जी, अच्छा फाइवर पे आप क्या समझते हैं कि अभी भी इतनी मार्केट है? क्योंकि जो भी अब स्टार्ट कर रहे हैं और न्यूबीज़ आ रहे हैं, तो उनको एक ये डाउट होता है कि भई इतनी सैचुरेशन है, तो क्या हमें भी मौका मिलेगा? तो आप क्या समझते हैं कि जो नए लोग आ रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगे? वो क्योंकि पहले ही डरे हुए हैं, वो कहते हैं भई इतनी ज़्यादा पहले एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं, तो पता नहीं हमें जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो उसमें आप क्या कहेंगे? मैम बिल्कुल ये गलत बात है कि जो नए ये सोच के नहीं आते कि पहले इतने एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। हर बंदे के अपने नसीब होते हैं। अगर आप मेहनत करेंगे, आप किसी को देख के नहीं आएँगे। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप दूसरे आपके साथ वाला काम कर रहा है, वो कर रहा है ग्राफ़िक्स का कर रहा है, तो आप अगर उसको देख के जाएँगे, फिर मैं नहीं कहता कि आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप अपने जो आपकी इंटरेस्ट है उस हिसाब से आप कम्युनिटी को देखेंगे, फाइवर पे किस-किस तरह के स्किल आप सीख के उनको सेल आउट कर सकते हैं, उस हिसाब से आप अपनी निच सेलेक्ट करेंगे तो आपको इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। और फाइवर पे अभी भी बहुत सारी ऐसी निचेज़ हैं जिसमें बिल्कुल कम बंदे हैं, 2000 3000 टोटल इतने यूज़र्स हैं। ऐसी भी निचेज़ हैं जिन पे मैं काम भी कर रहा हूँ। ठीक है। तो अब जैसे जो ख़वातीन हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड स्किल्स के ऊपर, क्योंकि उन वो बहुत अरसा हो गया उन्होंने तो अपना इन टच नहीं है इन चीज़ों के साथ।
تو وہ बहुत ज़्यादा हार्ड स्किल्स पे जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट पे आ जाएँ, ऐप्स पे आ जाएँ, तो इतनी हार्ड स्किल्स अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ें तो वो सीख नहीं सकती। तो आपके ख़्याल में क्या वो एज़ अ सोशल मीडिया मैनेजर जिस तरह के हम अक्सर कहते हैं कि कैनवा से स्टार्ट करते हैं, सोशल मीडिया मैनेजर का जैसे काम ही पोस्ट डिफरेंट फेसबुक के पेजेस को मैनेज करना, उनकी पोस्ट बनाना, इंस्टा और लिंक्डइन और डिफरेंट जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उनके ऊपर चीज़ों को मैनेज करना। तो आप क्या समझते हैं कि क्या इस जो सोशल मीडिया मैनेजर के तौर पे क्या ख़वातीन जो हैं वो फाइवर से अपना काम स्टार्ट कर सकती हैं? जी मैम, बिल्कुल वो कर सकती हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग भी बहुत अच्छा और आसान स्किल है, और इससे भी आसान है कि अगर वो राइटिंग की, ज़्यादातर जो फीमेल्स मैंने देखी हैं, उनको उनको राइटिंग लिखना, एसे राइटिंग, बाकी रिज्यूमे राइटिंग, इस तरह की जो भी है लैंग्वेज से रिलेटेड, उनको उनकी अच्छी ग्रिप होती है। तो अगर वो सिंपल अपने कंटेंट राइटिंग की सर्विस ही प्रोवाइड करना शुरू कर दें, एसे राइटिंग की, रिज्यूमे राइटिंग की, सीवी राइटिंग की, इस तरह की, उनसे भी वो अच्छी अर्निंग कर सकती हैं। ठीक है। हाँ, जैसे रिज़्यूमे राइटिंग हो गया और अब जैसे आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के टूल्स आ गए हैं, हम उससे जो है वो कंटेंट बड़े ईज़िली लिख सकते हैं और उसी कंटेंट को आप जाके फाइवर पे या बाकी उस पे कर सकते हैं। तो स ज इतने ज़्यादा जो प्लेटफ़ॉर्म है, उस पे भी बड़ी कन्फ्यूजन हो रही होती है कि जी पहले किससे स्टार्ट किया जाए। तो आपने फाइवर को ही क्यों चूज़ किया? आपने अपवर्क या बाकी से स्टार्ट क्यों नहीं लिया? फाइवर की आप क्या समझते हैं कि उससे स्टार्ट लेना क्यों ज़रूरी है? मैम, फाइवर का जो इंटरफेस है और जो फाइवर के रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो बहुत आसान है, हर बंदा समझ सकता है। अभी थोड़ा बहुत फाइवर ने भी मुश्किल कर दिया कि बाय रिक्वेस्ट ख़त्म कर दिया, लेकिन पहले जिस वक़्त मैं आया था, उस वक़्त मुझे फाइवर सबसे आसान लगा था। फाइवर का मैं एल्गोरिदम समझना या बाकी फाइवर की आपको बाइंग एंड सेलिंग की जो प्रिंसिपल्स हैं, वो समझना बहुत आसान था। तो इस वजह से मैंने उससे स्टार्ट किया। अभी भी जितना मैंने इस फील्ड में काम किया, तो मुझे अभी भी सबसे आसान फाइवर ही लगता है, और जिस पे आपको सबसे जल्दी क्लाइंट भी मिल सकता है। और एक बहुत अच्छी चीज़ मैं बताऊँ कि फाइवर के अलावा सोशल मीडिया से मुझे लिंक्डइन से भी अच्छे क्लाइंट्स मिले हैं। ठीक है। यानी अगर फाइवर का प्लेटफ़ॉर्म आपको समझ आ जाता है, एक मार्केट प्लेस अगर आपको समझ आ जाती है, तो फिर बाकी मार्केट प्लेसेस को भी समझना जो है वो आसान है। तो फाइवर से यानी आप $5 से भी अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो जिस तरह से आप बता रहे थे कि क्लाइंट्स का फाइवर पे जो है वो बाकी प्लेटफ़ॉर्म की निस्बत जो है वो जल्दी क्लाइंट्स मिलने के चांसेस होते हैं। तो फाइवर पे अक्सर सबका आपने शिकवा सुना होगा सोशल मीडिया पे कि ऑर्डर्स नहीं मिलते। हम तो सारी जी गिग्स भी बना लेते हैं, हम सारा जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी पूरी कर लेते हैं, लेकिन हमें ऑर्डर्स नहीं मिलते। तो आपके देखने में क्या आता है कि क्या वो ऐसी मिस्टेक्स हैं जो लोग कर रहे हैं जिसकी वज़ह से वो जल्दी उनको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे और क्या सिर्फ फाइवर के ऊपर ही रिलाय करना ज़रूरी है या जैसे आपने कहा कि लिंक्डइन के ऊपर चले जाएँ या फाइवर की ही गिग्स को आप डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर भी उसको भी मार्केट करना ज़रूरी है? मैम, जो सबसे पहले आपने बात की कि लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं या जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि फाइवर पे ऑर्डर नहीं आ रहा, इसकी सबसे बड़ी वजह जो मैं समझता हूँ, जो लोग हैं वो अपनी निच सिलेक्शन अच्छी नहीं करते। सबसे पहले बात ये आती है, आपको स्किल सेट की सिलेक्शन करनी पड़ती है। अगर वो आप ठीक ठीक कर लेते हैं, तो देन आपके लिए मुश्किल नहीं है। अगर आप अभी जिस तरह लोगों की डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो सैचुरेटेड कैटेगरी है, वो मिनिमलिस्ट लोगों है। अगर आप फर्स्ट टाइम ही अगर आप ऑनलाइन काम में आए हैं, तो आप आके मिनिमलिस्ट लोगों की गिग लगा लें, तो मैं नहीं समझता कि आपको काम मिल जाएगा। इसलिए आपको रिसर्च के बाद जाके अपनी निच सेलेक्ट करनी चाहिए। उसमें आपकी सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और फेलियर के बहुत कम होते हैं। दूसरी बात जो आपने बोली कि एक प्लेटफ़ॉर्म पर रिलाय करना चाहिए, तो कभी भी आपको एक प्लेटफ़ॉर्म पे रिलाय नहीं करना चाहिए। आपको मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म्स पे, और सबसे आसान जो अब आ गया, आपको इंस्टाग्राम से भी क्लाइंट मिल जाते हैं, आपको फेसबुक से भी मिल जाते हैं, और आपको लिंक्डइन से तो बहुत ज़्यादा क्लाइंट मिलते हैं, और ज़्यादातर कंपनीज़ जो होती हैं, वो काम ही लिंक्डइन पे कर रही होती हैं, या जो एजेंसीज़ होती हैं, वो अपने सारे क्लाइंट्स को लिंक्डइन से ग्रैब करती हैं। और लिंक्डइन से जो क्लाइंट आपको मिलता है, वो परमानेंट मिलता है। फाइवर पे, अपवर्क पे आपकी प्रोफाइल बंद हो जाती है, या बाकी इश्यूज़ आपको रिफंड हो जाते हैं आपके अमाउंट। लिंक्डइन पे ऐसा कुछ भी नहीं है, उस पे आपको जो क्लाइंट मिलता है या कंपनी मिलती है, वो लॉन्ग टर्म आपको हायर करती है। और ऐसे भी मेरे कोलीग्स हैं जो अभी रिमोट जॉब जिन्होंने फाइंड की, और घर में बैठ के वो अच्छी $500 सैलरी या $1000 सैलरी ले रहे हैं। तो और वो किधर से, उन्होंने लिंक्डइन से वो क्लाइंट ग्रैब किया। जी, यानी कि आप अपनी सेम जो फाइवर की गिग्स हैं और अपनी फाइवर की प्रोफाइल को आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अगर प्रेजेंट करें जैसे लिंक्डइन आपने बताया कि लिंक्डइन ज़्यादा प्रोफेशनल है एज कम्पेयर टू बाकी प्लेटफॉर्म तो वहाँ से
ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको जो है वो क्लाइंट्स मिल सकें। अच्छा हसनैन, जो अभी जैसे आपने बताया कि आपने सेकंड सेमेस्टर में ही जो है वो स्टार्ट कर दिया था स्किल के ऊपर काम करना। आपको पता है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ या आपको कश्मीर में भी आइडिया है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं लोग, लेकिन अभी तक वो डिग्रीज़ के बाद भी जो है वो स्किल नहीं सीख पाते। तो आप उनको क्या कहेंगे कि अब उनके पास कितनी अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं कि अब वो बेशक यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर रिलाय ना भी करें, तो वो खुद से अपनी स्टडी के दौरान ही जो है वो स्टार्ट कर दें, ना कि वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स का वेट करें और कहें कि जी डिग्री एंड होगी तो तभी हम स्किल को सीखना शुरू करें। तो उनको उनके लिए थोड़ा-सा बताइए कि किस तरह से वो अपनी डिग्री के साथ लर्निंग शुरू कर सकते हैं, जैसे कि आपने स्टार्ट की? जी मैम बिल्कुल, जो बात है स्टूडेंट्स के लिए वो ये है कि जो जिस बंदे के पास भी स्मार्टफ़ोन है या जिस बंदे के पास भी लैपटॉप है और इंटरनेट की सहूलियत मौजूद है, तो उस बंदे को चाहिए वो अभी या एफएससी में या मैट्रिक में है तो वो मैट्रिक से ही स्टार्ट कर ले। क्योंकि इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आपको कहीं घर से दूर भी आपको घर से दूर भी नहीं जाना पड़ता ना, बाकी आपको कुछ और इसके लिए एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट ज़रूरत है या एक्स्ट्रा कोई आपको पास डिवाइसेज़ की ज़रूरत है। हर घर में इंटरनेट भी लगा होता है, हर बच्चे के पास मोबाइल भी होता है, तो सिंपल यूट्यूब पे जाएँ और पाकिस्तान में डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जो फ्री कोर्सेज़ करा रहे हैं, जिनमें सर श्याम सरवर का नाम सबसे पहले आता है, मोहम्मद इस्माइल ब्लॉगर, सर इमरान, बाकी बहुत सर रेहान अल्लाह वाले, इस तरह के बहुत लोग हैं जो फ्री में सिखा रहे हैं। ये आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर जिस तरह आजकल कोर्सेज़ बेचने वाले हैं, उनसे बच के आप सिंपली जाएँ, फ्री चीज़ तलाश करें, उसमें वर्क करें तो इंशाल्लाह आपको सक्सेस मिलेगी। सही है। अच्छा एक्सपीरियंस हम कितना एक्सपीरियंस चाहिए इसके लिए? ज़रूरी तो नहीं है कि हर कोई जो है वो अच्छी डिग्री हासिल करे तो तभी वो काम स्टार्ट कर सकता है। तो आपके ख्याल में मिनिमम कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करने के लिए? अ, इसमें किसी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना होगा। अपनी कम्युनिकेशन सीखें तो आप काम स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आपके पास एक स्किल भी नहीं है, कम्युनिकेशन अच्छी है, आप आउटसोर्सिंग कर सकते हैं। डिफरेंट लोग ऐसे होते हैं जिनके पास स्किल्स होते हैं लेकिन उनके पास क्लाइंट्स नहीं होते। तो आपके लिए कम्युनिकेशन जिसकी अच्छी है, वो क्लाइंट ग्रैब कर सकता है और वो दूसरे लोगों को से काम करवा के भी अर्निंग अपनी कर सकता है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर किसी के पास खुद से स्किल नहीं है, टेक्निकल स्किल नहीं है, तो वो तब भी वो फ्रीलांसिंग के तौर पे काम कर सकता है, वो बाकी लोगों से काम करवा के आगे क्लाइंट को दे सकता है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि इसका मतलब है कि जिनके पास इतनी ज़्यादा तालीम नहीं है, वो भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का होना कितना ज़रूरी है कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी होनी चाहिए? अगर क्योंकि आपको ज़्यादातर इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ बात करनी है, तो इसमें आप बताइए कि ज़रा कम्युनिकेशन स्किल में और सॉफ्ट स्किल्स हमारी और कौन-कौन सी होनी चाहिए? हार्ड स्किल्स के साथ कौन-सी ऐसी स्किल्स हमें और मस्ट चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि फ्रीलांसिंग की दुनिया में कामयाब हो सकें तो? कम्युनिकेशन की जहाँ तक बात आती है तो इंग्लिश आपको बेसिक इंग्लिश भी आती हो, आप क्लाइंट की बात समझ सकते हो और दूसरे उसको अपना मैसेज अगर वेरीफाई करवा सकते हैं, उसको अपना मैसेज आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो इतनी इंग्लिश आपके लिए बेहतर है, इससे आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। देन फर्दर आप वन बाय वन सीखते जाएंगे। सॉफ्ट स्किल में डिफरेंट आते हैं जिनके लिए आपको ज़्यादातर ऐसे भी हैं जिनके लिए आपको लैपटॉप की ज़रूरत भी नहीं है, कि आप मोबाइल से भी वो कर सकते हैं। सही हो गया। अच्छा सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी की बात आपने की कि जैसे आप एक एजेंसी रन कर रहे हैं। तो इसमें जो है वो मिनिमम कितने लोग मिलकर इस एजेंसी को स्टार्ट कर सकते हैं और इसका क्या प्रोसेस होता है? उसके बारे में बताएँ कि कौन-कौन से ऐसे स्टेप्स होते हैं, जो आपको अगर आप एक एजेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको लेने होंगे? एजेंसी के लिए मैम ये ज़रूरी नहीं है कि आप शुरू में ही समझें कि आपने एजेंसी स्टार्ट करनी है। इसके लिए आपके पास अच्छी टीम होनी चाहिए ताकि आप पे स्पेशलिस्ट हायर करने के लिए लायबिलिटी ना पड़े। अब हम जिस तरह काम कर रहे हैं, हम 4 लड़के हैं और चारों अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, तो हमें किसी की सर्विसेज लेने की या कोई भी हमें लायबिलिटी कोई बंदे हायर करने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद इतना काम कर सकते हैं कि हम अपनी एजेंसी को रन कर सकें। बेसिकली अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं एजेंसी स्टार्ट करने, इसके लिए बिल्कुल काम नहीं है, आप एक रूम लेके उधर से भी ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आपके पास टेक्निकल बंदे होंगे, स्किलफुल पर्सन होंगे तो आप ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। और अभी तो बहुत आसान है कि आप वर्चुअली बंदे हायर करके भी एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं, आपकी मैनेजमेंट अच्छी हो और आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो। आप
کلائنٹس گریب کرنا جانتے ہو، آپ ریموٹ بندوں کو ہائر کرنا جانتے ہو، ان سے کام نکلوانا جانتے ہو، تو آپ کے لیے بہت آسان ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ایجنسی رجسٹریشن کا اور یہ سارے جو پروسیسز ہیں اس کے بارے میں بتائیے کہ اگر فار ایگزامپل 2 یا 3 لوگ مل کے اپنی ایجنسی سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے ان کو کیا کرنا ہوگا؟ اپنی کمپنی نیم ڈیسائیڈ کرنا ہوگا، دین ان کو لوگو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا، دین رجسٹریشن۔ تو اس کا تھوڑے سے اسٹیپس بتائیے تاکہ جو سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو ایک آئیڈیا مل جائے کہ وہ کیسے اپنی ایجنسی سٹارٹ کریں۔ سب سے پہلے تو آپ کو اپنی، بالکل جیسا کہ آپ نے بولا، آپ کو اپنے نام کی ضرورت ہے، اور ہر نام کے پیچھے کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے یا کچھ نہ کچھ ویژن ہوتا ہے۔ تو آپ کو ویژنری نام ایک سلیکٹ کرنا ہوگا، اس کی کمپلیٹ آپ کو برانڈنگ کرنی ہوگی، سوشل میڈیا سے لے کے باقی جتنے بھی آپ فزیکل بھی کر سکتے ہیں، آپ کو اپنی برانڈنگ کرنی ہوگی۔ اس کے بعد آپ کو اسپیس چاہیے ہوگی، اسپیس ملنے کے بعد دین آپ اپنی رجسٹریشن کے پروسیس سے جا سکتے ہیں۔ جو آزاد کشمیر میں اس کی رجسٹریشن کا پروسیس ہے، وہ آپ کو ایک NTN نمبر لینا پڑتا ہے، جو کہ اسمال انڈسٹریز کے پاس بھی جا کے آپ کو اپنی فرم رجسٹرڈ کرانی پڑتی ہے۔ اس کے بعد آپ کو NTN نمبر کے لیے اپلائی کرنا پڑتا ہے، NTN نمبر آپ کو مل جاتا ہے، دین آپ کو PSEB سے آپ رجسٹریشن پاکستان کی لے لیں، وہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ انٹرنیشنل بھی اس کو بعد میں لے کے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سین جس طرح سے آج آپ نے سارا بتایا تو آپ کو پتہ ہے جیسے کہ ہمارے پاکستان میں ایسے حالات ہیں کہ ہمارے فزیکل جابس لوگوں کو نہیں مل رہی، تو آپ جو لوگ فزیکل جابس اپنے لوکلی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو کیا میسج دیں گے کہ کیا آپ، کیونکہ آپ آن لائن دنیا دیکھ چکے ہیں، آپ فری لینسنگ کی دنیا دیکھ چکے ہیں، تو آپ ان کو بتائیے کہ کیا وہ اپنی اگر انکم اچھی بڑھانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کتنا ضروری ہے کہ وہ اب اس فزیکل دنیا سے نکل کر جو ہے وہ ایک گلوبل دنیا میں آئیں اور آن لائن جو ہے وہ ارننگ کی کوشش کریں اور آن لائن اپنی ارننگ کو زیادہ بہتر بنا سکیں، کیونکہ ظاہری بات ہے ہمارے جیسے پاکستانی روپیز جو ہے وہ اس میں اگر کمایا جائے گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں اتنی جو ہے وہ گروتھ نہیں ہے۔ تو کس طرح سے آپ ان کو ایک میسج دیں گے جی کہ کتنا آنا ضروری ہے گلوبلی ہمیں آن لائن؟ جی بالکل میم، جس طرح سے آپ نے بات کی کہ فزیکل جابس بالکل بھی نہیں ہے ہمارے سٹی میں، تو آرگنائزیشن بھی بالکل کم ہے، گورنمنٹ جاب بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو ادھر جتنا میں نے دیکھا ہے کہ ہر بندے کے پاس موبائل ہوتا ہے، تو آپ ٹریڈیشنل وے میں فیس بک چلانے سے بہتر ہے آپ کچھ نیو چیزیں سیکھیں، اور ساتھ جس طرح کی دنیا جس طرف گھوم رہی ہے اس طرف آپ اس اینگل سے دیکھیں۔ انٹرنیٹ آنے کے بعد دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے۔ ادھر آپ سیالکوٹ سے بیٹھ کے، مظفر آباد سے بیٹھ کے، US کے کسی بھی بندے کو سروس پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو فیس بک کی پروفائل اپنی یا سوشل میڈیا کی پروفائل اچھی بنائیں، اس پہ اپنی سروسز ڈیلی کی پوسٹ کرتے رہیں، اچھے گروپس جوائن کریں، تو بہت ایزی ہے۔ جو لنکڈ نے اب پروسیس سٹارٹ کی ہوا ہے، وہ بہت جلد لنکڈ اپنی بائنگ اینڈ سیلنگ کی سروس سٹارٹ کرنے جا رہا ہے۔ تو اب اگر ابھی آپ فیس بک سے نکل کے لنکڈ پہ چلے گئے، یا فیس بک کو بھی پروفیشنل طریقے سے آپ نے یوز کرنا سٹارٹ کر دیا، تو آپ کو گھر بیٹھے اچھے کلائنٹس مل جائیں گے۔ میرے ساتھ ریسنٹلی 2021 میں یہ ہوا تھا کہ مجھے ایک فیس بک سے کلائنٹ ملے تھے، آسٹریلین کلائنٹ تھے۔ تو شروع میں انہوں نے میرے کام کو دیکھا، مجھے پروجیکٹ بیس میری ان کے ساتھ ہوئی ڈیل ہوئی، دین انہوں نے مجھے منتھلی ہائر کر لیا۔ اب انہوں نے ہماری ایجنسی کے 2 بندوں کو ہائر کر لیا ہے، ایک کو امیزون کی سروسز کے لیے اور دوسرے کو گرافک ڈیزائن کی سروسز کے لیے۔ اچھا، دیٹس گریٹ۔ تو جس طرح آپ کو میں ابھی بتا رہی تھی کہ ہمارے یہ جو بلیف ہے نا، یہ والا بہت زیادہ مسئلہ ہے کہ خاص طور پہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ کشمیر کے علاقے میں، کیونکہ یہاں پہ ابھی بہت ساری ایسی جگہیں جہاں پہ انٹرنیٹ پہنچا ہی نہیں ہے ابھی، لوگوں کے ہاتھوں میں جو ہے وہ انٹرنیٹ نہیں آیا، تو ابھی تو ان کو آئیڈیا نہیں ہے کہ سوشل جو ہے میڈیا کیا ہے، اور اس پہ فیس بک کا استعمال ابھی بھی سب سمجھتے ہیں کہ فیس بک کا جو استعمال ہے وہ ایک وقت ضائع کرنے والی بات ہے، یا باقی جو پلیٹ فارمس ہیں۔ تو ان کے لیے آپ کیا میسج دیں گے کہ کتنی زیادہ امپورٹنس ہے ڈیجیٹل پریزنس ہونے کی، کتنا امپورٹنٹ ہے سب کے لیے آن لائن جو ہے وہ ڈفرینٹ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمس کے اوپر آنا اور اپنی ڈیجیٹل پریزنس کو شو کرنا، یہ ان کے لیے مزید یعنی ان کے کلائنٹس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اور ان کے کاموں کو بڑھانے کے لیے کتنا ضروری ہے؟ جی بالکل، انٹرنیٹ کا تو آزاد کشمیر میں خصوصاً مظفر آباد میں بہت ایشو
یہ تو ہر بندہ فیس کرتا ہے کہ آپ کو صرف ایک دو کمپنیز ملیں گی جن کا آپ ڈی ایس ایل لگوا سکتے ہیں, اور موبائل نیٹ ورک کی تو بہت بری حالت ہے کہ ان پہ کام بالکل بھی ہو ہی نہیں سکتا, یا قدر یا کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. کچھ نیٹ ورکس ایسے ہیں جن پہ ہو سکتا ہے. یہ اب ہر بندہ انٹرنیٹ بات گھما پھرا کے وہیں آتی ہے کہ موبائل اسمارٹ فون ہر بندے کے پاس ہے. اسمارٹ فون آپ کے پاس ہے, سمجھے پوری دنیا آپ گھر بیٹھ کے گھوم رہے ہیں. تو پوری دنیا گھومنے کے ساتھ ساتھ آپ اگر ایسے اپنے ریلیشنز بنانا سٹارٹ کر دیں, اپنی سروسز پوسٹ کرنا شروع کر دیں, ڈفرینٹ گروپس میں اپنی آن لائن پریزنس شو کرنا شروع کر دیں, تو ہوپ فلی آپ کا جو بھی اسکل ہو, یہ صرف ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ یا ویب ڈیولپمنٹ سے یا ایپ ڈیولپمنٹ سے, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ سے علاوہ بھی آپ کا جو بھی انٹرسٹ ہو, کسی کا فارمنگ میں ہوتا ہے, کسی کا کس طرح کی چیز میں ہوتا ہے, وہ بھی جو یو ایس یا جو یورپ کے لوگ ہیں ان کو وہ اپنا کوئی کام بھی خود نہیں کرتے. ان کو چھوٹے چھوٹے کام کے لیے بھی ان کو اسسٹنٹ ہائر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اپنے انٹرسٹ کے مطابق اگر آپ اپنی ڈیجیٹل پریزنس بنا رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی ارننگ بہت جلد سٹارٹ ہو جائے گی. آپ کو کوئی اچھا کلائنٹ مل گیا تو آپ کے وارے نہیں آ رہے, نہ بھی ملا تو آپ کا یہ ہے کہ آپ کا جتنا آپ ادھر 2 سال 3 سال بھاگ کے جاب ڈھونڈنے کے پیچھے لگاتے ہیں, اس سے اچھا آپ گھر بیٹھ کے کما سکتے ہیں. اچھا، میں اکثر جب خواتین کو پڑھا رہی ہوتی ہوں تو وہ کہتی ہیں کہ جیسے ریزیومے رائٹنگ ہو گیا یا کوئی بھی پوسٹ ڈیزائن کرنی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ کلائنٹ یہ خود ہی کیوں نہیں کر لیتا, اتنا آسان کام ہے. تو ابھی جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ بہت سارے ایسے باہر کے لوگ ہیں جو خود کام نہیں کرتے, تو یہ کیا ریزن ہے کہ وہ خود نہیں کرتے, کروا لیتے ہیں کام؟ تو یہ ذرا کنفیوژن بھی سب کی جو ہے وہ دور کریں کہ سب سمجھتے ہیں کہ جو چھوٹا سا کام ہے, کوئی پوسٹ بنانا چھوٹا سا کام ہے یا ریزیومے بنانا کون سا مشکل کام ہے. بلکہ کل بھی میں ایک سیشن اپنا لے رہی تھی تو اس میں خواتین پوچھ رہی تھی کہ ریزیومے بھی کوئی ہم سے بنوائے گا. تو ہاں, یہ آپ کا پوائنٹ مجھے بڑا اچھا لگا کہ وہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو اپنا کام بالکل نہیں کرتے, وہ لوگوں سے کرواتے ہیں. میم جہاں تک بات آ گئی, اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ ادھر پاکستان میں بیٹھ کے آپ کو 10 پاکستانی روپیز یا 20 پاکستانی روپیز لگانے کے لیے آپ پریفر نہیں کرتی کہ آپ کے 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے ضائع ہوں, تو اسی طرح ان کو بھی $10 یا $20 سے فرق نہیں پڑتا کہ ان کے $10 $20 نہ لگے, ان کے 1 2 گھنٹے ضائع ہو جائیں. مین وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے بزنس کو پریفر کرتے ہیں اور اپنے ٹائم کو بچاتے ہیں, اس لیے وہ $10 $20 لگانے سے ان کو کچھ نقصان نہیں ہوتا. وہ اس کے لیے اسسٹنٹ ہائر کر لیتے ہیں, یا جس کو کہہ لیں کہ ایشیا کے جو سیلرز ہوتے ہیں ان کی پرائزز بہت کم ہوتی ہے, وہ ان کو ہائر کر لیتے ہیں صرف ٹھیک ہے. ٹائم اور بچانے کے لیے. ہر جو ہے وہ, ہاں ایگزیکٹلی ٹائم جس طرح سے ہو گیا کہ ٹائم کی امپورٹنس ہے, اور وہ ایک سے زیادہ چیزوں کو رن کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کے پاس اتنا ٹائم جی نہیں ہے کہ وہ ہر کام خود سے کریں, تو وہ لوگوں سے کروا لیتے ہیں کام کو. ٹھیک ہے حسین, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, آپ نے بہت اچھے طریقے سے سارا بتایا. اب یہ لاسٹ میرا آپ سے کوشچن ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے فری لانسر بن کے ایک اچھا ڈیسیژن لیا تھا؟ آپ اگر ابھی تک کہیں فزیکل جاب کر رہے ہوتے, پاکستان میں کہیں جاب کر رہے ہوتے, تو کیا آپ اتنا اچھا ارن کر سکتے تھے جتنا آپ آج ارن کر رہے ہیں؟ میں بالکل بھی نہیں. یہ بس میں سمجھتا ہوں میری لائف میں یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جب میں اس فیلڈ میں آیا تھا, اور الحمدللہ اب جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو بہتر میرے بارے میں پتہ ہے کہ میں نے کتنی اچیومنٹ حاصل کی ہیں, اور انشاءاللہ ابھی بہت باقی ہیں. میں ہر بندے کو یہ پریفر کرتا ہوں کہ 9 to 5 جاب سے کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ جاب ضرور کریں, لیکن ساتھ آپ اپنی ایک ڈیجیٹل پریزنس آپ بنانے کی کوشش کریں, آپ اپنی ایک پروفیشنل ڈیولپمنٹ کرتے جائیں. اور آن لائن فیلڈ کے بغیر تو جس کو کہتے ہیں کہ آپ کی میں کہتا ہوں آپ کی کوئی بھی وہ زندگی ہی نہیں ہے. جتنی ٹھیک ہے. آن لائن تو فیلڈ میں گرومنگ ہے, جتنی ڈیجیٹل ورلڈ میں جتنا آپ کو گرومنگ ملتی ہے, یا جتنا آپ کو ایکسپوئر ملتا ہے, اتنا آپ کو فزیکل آپ جتنی اچھی بھی جاب کر لیں اتنا آپ کو نہ ایکسپوئر ملتا ہے, نہ آپ کی اتنی ارننگ آتی ہے. اچھا, تو اگر آپ سے اب کوئی سیکھنا چاہتا ہے, کیا آپ سکھاتے بھی ہیں؟ اگر آپ سے کوئی ویب سائٹ بنانا سیکھنا چاہے, ویب ڈیولپمنٹ یا گرافکس کا کوئی بھی کام سیکھنا چاہے, تو جو سروسز آپ باقی کلائنٹس کو دیتے ہیں, کیا آپ وہ سکھاتے بھی ہیں؟ آپ سے اگر کوئی سیکھنا چاہے تو وہ آپ سے کیسے کانٹیکٹ کریں؟ جی بالکل, ہم سکھاتے بھی ہیں. میں جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں وہ مجھے پرسنلی بھی کنٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور فزیکلی کشمیر کے سامنے میرا آفس بھی ہے ہائی ٹیک سولوشنز کے نام سے, وہ ادھر بھی آ سکتے ہیں فزیکل, ادھر وہ اپنی وزٹ بھی کر سکتے ہیں. تو جس طرح کی بھی ان کو ہیلپ چاہیے ہو, ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ, امیزون سے ریلیٹڈ, یا ای کامرس سے ریلیٹڈ. اور ایک بات تو بتانا میں بھول ہی گیا کہ
جو دراز ہے, جو بالکل آسان بزنس ہے, وہ لوگ مس کر جاتے ہیں. اور الحمدللہ جو اپنے میں اور میری ٹیم ہم ہیں 3 سے 4 دراز اسٹور اس ٹائم بھی چلا رہے ہیں, جو کچن منی, کسی بھی بندے کی کچن منی کو وہ فلفل کر سکتی ہے, اور بہت ہی کم انویسٹمنٹ سے سٹارٹ بھی ہوتا ہے وہ بزنس. ٹھیک ہے. اچھا آپ کا کوئی گروپ بھی ہے فیس بک کا جس کو لوگ اگر جوائن کرنا چاہیں تو فری لینسنگ ود حسنین جو ہے وہ کوئی ایسا گروپ اگر آپ بنا دیں تو جتنے بھی لوگ آپ کو جوائن کرنا چاہیں, آپ سے سیکھنا چاہیں, اس کا مین مقصد یہ ہو کہ وہ آپ اس میں سکھا رہے ہیں تاکہ وہاں پہ آپ کی کلاس کے شیڈیولز اور آپ کی جو چیزیں آپ سکھاتے ہیں وہ اسکلس وہاں پر مینشن ہو, تو زیادہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ وہ آپ کے گروپ کو جوائن کریں اور آپ سے کانٹیکٹ کر سکیں. تو ایسا کوئی گروپ اگر آپ بنا دیں تو وہ ایزی ہو جائے گا. جی بالکل, ابھی فی الحال تو میں نے ایسا کوئی گروپ بنایا نہیں ہے, لیکن پیج ہے ہائی ٹیک سولوشن کے نام سے. انشاءاللہ میں بہت جلد گروپ بھی بناؤں گا اور یوٹیوب چینل بھی بناؤں گا, جس میں میں اپنے کورسز 1 بائی 1 کر کے لانچ کروں گا, اور فری اس میں لرننگ ہوگی ساری. فیس بک پہ بھی بہت جلد, انسٹاگرام پہ بھی, اور یوٹیوب پہ بھی. چلیں اور ضروری نہیں ہے کیونکہ آ کے آپ فری ہی کریں, آپ اپنا جب آورس دے رہے ہیں, آپ اپنا ٹائم لگا رہے ہیں تو ٹائم کے ہی پیسے ہوتے ہیں. تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کو جو ہے وہ خود سے لائیو پڑھا رہے ہیں تو اس میں آپ اس کو فری بھی کریں. آپ جیسے ہمارے کورسز ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو آپ سسٹم پہ ہیں اور جائیں اور وہاں سے جا کے پڑھ لیں, تو اس کیس میں تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ خود کسی کو لائیو خود ٹائم دے رہے ہیں اور اس کے لیے چارج کر رہے ہیں تو اس میں ایسا کوئی وہ نہیں ہے. اور اگر کسی کے پاس اتنا ایکسپرٹ جو ہے وہ ٹیچر موجود ہیں تو اس سے میرا نہیں خیال کہ بڑی نعمت کوئی ہوگی, اسپیشلی یہاں کے جو کشمیر کے لوگ ہیں ان کو تو آپ کو مسٹ کانٹیکٹ کرنا چاہیے. لیکن کشمیر کے علاوہ بھی اگر آپ سے باقی سب بھی لوگ کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو گروپ کے تھرو زیادہ ایزی ہو جائے گا. آپ اس کا فیس بک کا گروپ بنا لیجیے, مجھے بھی ٹیگ کر دیجیے, اور تاکہ اس انٹرویو کے تھرو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کے گروپس کو جوائن کر سکیں اور آپ سے لرن کر سکیں. چلیے بہت شکریہ حسنین, انشاءاللہ تھینک یو میم, سو مچ آپ نے ٹائم دیا. اور تھینک یو انشاءاللہ آپ تھینک سے یو. مزید جو ہے وہ پھر کس دن انٹرویو مزید پلان کریں گے. اگر کسی اور کے کوئی کوشچنس میں تو وہ آپ سے پوچھ لیں گے, لیکن اب موسٹلی زیادہ تر میں پریفر کروں گی کہ لوگ آپ کو آپ کے گروپ میں آئیں اور وہاں پہ آپ سے آ کے جو بھی کوشچنس ہیں اس سے ریلیٹڈ کہ کیسے سیکھیں وہاں آپ سے کانٹیکٹ کر سکیں. اوکے, تھینک یو سو مچ, انشاءاللہ, اللہ حافظ. تھینک یو میم, اللہ حافظ.